सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग। आज हम करेंगे वर्ब एंड टेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया इसकी एक वीडियो वैसे पड़ी हुई है, लेकिन आज हम क्योंकि आपका मोड ऑफ और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग जो है और एग्ज़ाम का वो उर्दू है, तो मैं आपको ये उर्दू में आज पढ़ा लूँगी और ये भी मैं चैनल पे लगा दूँगी ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है? और अच्छा, इसकी एक क्लास पहले भी मैं ले चुकी हूँ, लेकिन उस दिन सेशन शुरू मतलब सेमेस्टर शुरू हो रहा था, तो इतने स्टूडेंट्स थे नहीं, 5 स्टूडेंट्स थे, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। लेकिन हम जल्दी-जल्दी करेंगे क्योंकि हमें ये चैप्टर ख़त्म भी करना है विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आज हम करेंगे वर्ब्स एंड टेंसेस। अगर आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है वेल एंड गुड, अगर शेयर नहीं हो रही आप अपनी बुक्स को खोल सकते हैं। पेज नंबर है 52, ठीक है? अच्छा, तो आज हम करेंगे वर्ब एंड टेंसेस। वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे कि हम कर रहे थे, हमने नाउन किया, हमने प्रोनाउन किया, और हमने उसकी काइंड्स की, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, तो उसी तरह वर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन वर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये इसकी अलग से एक अहमियत है, इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ वजूहात हैं, ठीक है? पहली वजह तो ये है कि वर्ब के बगैर कोई फ्रेज भी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक? अदरवाइज नाउन के बगैर आपकी कंप्लीशन है। आप एडजेक्टिव ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, एडवर्ब मिसिंग हो तो भी इट्स ओके। लेकिन जहाँ तक वर्ब का ताल्लुक है ना, तो वर्ब के बगैर को मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते अंग्रेजी में, ना आप फ्रेज को स्ट्रक्चर कर सकते, ना कोई सेंटेंस बना सकते। फॉर इंस्टेंस जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस या फ्रेजेस होते हैं ना, जिसमें आप कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो वन वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन वो वर्ड जो है ना वो वर्ब होता है, ठीक है? वर्ब जो है जैसे if I say go, so it's a phrase, and just the use of one word which happens to be a verb, ये एक verb है जिससे एक एक्शन कंप्लीट हो सकता है। आपको समझ आ सकती है, मैं आपसे कह रही हूँ जाओ इधर से, तो आप चले जाओगे। मैं कह रही हूँ कम, यू कैन कम। इफ आई से ईट, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो इम्परेटिव्स में सिर्फ एक वर्ड का इस्तेमाल करना, जो वर्ब है वो आपको पूरा मीनिंग दे सकता है। लेकिन बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उनके बगैर भी हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन वर्ब के बगैर नहीं होता। अब वर्ब की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो तो हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है? सो वर्ब बेसिकली डिस्क्राइब्स एन एक्शन। अब ये सारे जो है ना वर्ब्स लिखे हुए हैं। अब ये वर्ड्स मैं रीड आउट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई भी इसमें किसी का मीनिंग ना आए, या प्रोनाउंसिएशन तो ऑफ कोर्स आ जाएगी जब मैं इसको पढ़ रही होंगी, लेकिन अगर आपको किसी का मीनिंग ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अ, अच्छा, उसमें है, इस वक्त हम टीम्स पर काम कर रहे हैं, तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि यू कैन रेज योर हैंड। आप हाथ भी अपना खड़ा कर सकते हैं, और एक चैट बॉक्स भी आपके पास है, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो विदाउट इंटरप्टिंग आप ये पूछ सकते हैं मुझसे। और जब मैं आपसे कहूँगी कि आप आप माइक्स अपने ऑन करके भी पूछ सकते हैं, तो आप उस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जब हम कहते हैं वर्ब, कोई भी वो अल्फाज होते हैं जो किसी काम के करने को जाहिर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, ईट, लाफ, लुक, शाउट, रन, जंप, वॉक, सिट, स्विम, थ्रो, कैच, फॉल, क्लाइम, डांस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? ये सारे वर्ब्स होते हैं। तो मैं सिर्फ अस्यूम कर रही हूँ कि आपको इन सब का मतलब पता होगा, ठीक है? ड्रिंक कहते हैं पीने को, ईट कहते हैं खाने को, लाफ कहते हैं हंसने को, लुक कहते हैं देखने को, शाउट कहते हैं चीखने को, रन कहते हैं भागने को, जंप कहते हैं कूदने को, वॉक कहते हैं चलने को, सिट बैठना, स्विम तैरना, थ्रो फेंकना, कैच पकड़ना, फॉल गिरना, क्लाइम चढ़ना, डांस नाचना, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? अब मैंने आपको मीनिंग भी बता दिए। अच्छा, जो आज का हमारा बेसिक लेक्चर है ना, ये तो हमें मतलब स्कूल और कॉलेज से ही पता था कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है?
अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया वर्ब क्यों अहम है। दूसरा, वर्ब की अहमियत का रीज़न ये है कि सिर्फ वर्ब ही वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, ठीक है? और ये आपको टाइम के बारे में भी बताता है। बाकी जो है ना, नाउन आप देख लें, एडवर्ब्स देख लें, एडजेक्टिव देख लें, वो अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं करते और वो कोई ऐसा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, लेकिन वर्ब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है? ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि किस टाइम पे क्या हुआ है, और सिर्फ वर्ब ही अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है, ना सिर्फ टाइम बताने के लिए बल्कि सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी भी बताने के लिए। वाहिद है या जमा है, कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या वाहिद या जमा भी वर्ब आपको बता सकता है, ठीक है? तो इसी को आगे लेकर हम चलेंगे। ये तो मतलब पुराना किस्सा है ना कि वर्ब क्या है और कौन से वर्ब्स होते हैं, तो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। आज हमने बेसिकली हमारा फोकस है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, ठीक है? और किस तरह का एग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट यानी कि किस कॉम्बिनेशन में इसको होना चाहिए फॉर द करेक्टनेस ऑफ ग्रामर, ठीक है? ग्रामर आपकी उस वक्त करेक्ट होगी जब आपका वर्ब और सब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलैरिटी एंड प्लुरैलिटी मैच होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर है ना, तो ये आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ कि इसको भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब में फिर एस लग जाएगा, ठीक है? हालांकि जो ग्रामर की बुक्स में आप देखेंगे ना, वो ये होगा कि ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन जब आप एस लगाएंगे, मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ कि जब आप एस लगाते हैं तो आप उसको प्लूरल कह सकते हैं समझने के लिए। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अकेला होगा, तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा, ठीक है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक? अच्छा, अब आप रेज योर हैंड्स जिन जिन को समझ आ गई यहाँ तक। किन किन को समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड्स। मुझे समझ आ गई है। दैट्स नाइस, ठीक है। लाइबा को समझ आ रही है और हसीना को भी आ रही है और हाफिजा को भी आ रही है। दैट्स नाइस, आ ठीक गई हो गया। समझ। राइट मैं राइट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब उसकी मैं आपको मिसाल दूंगी। अब वर्ब के साथ जो एस लगता है ना, एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपको स्पेलिंग्स का ख्याल करना है। हर वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस नहीं लगता, किसी में ई एस भी लगता है और किसी में वाई को हटा के आई ई एस भी लगता है। वो फिर डिपेंड करता है स्पेलिंग के रूल्स क्या हैं उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, ठीक है? अब ये देखें आप इधर, ही सिंगुलर है, ठीक है? तो ड्रिंक की बजाय ड्रिंक्स आ जाएगा इधर। और एक और बात आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है, ठीक है? अदरवाइज अगर आप इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ना, जैसे ड्रिंक का ड्रैंक है, तो ड्रैंक वैसे ही रहेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपके पास या आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब आपका वैसे ही रहता है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है? ही है इसलिए ड्रिंक्स है व्हेन ही इज हॉट। शी ईट्स, एक है, शी है इसलिए आप ईट के साथ एस लगा देंगे। बनानास फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है? ना बनानास का प्लूरल होना या सिंगुलर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बनाना इधर ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। हम सिर्फ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की जो वर्ब से पहले आता है यूजली, और हम इन दो के एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? ही और ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। अब ऑलवेज एडवर्ब बीच में आ गया, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसका और इसका एग्रीमेंट देखेंगे, सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट हम इस वक्त देख रहे हैं कि वो सिंगुलर होगा तो इधर एस लग जाएगा, ठीक है? Someone is saying something in the chat. Let me open the chat. क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, ड्रिंक्स जो है वो वर्ब हुआ, ठीक है? और आपकी आसानी के लिए जो है वो इन्होंने इसको इस बुक में तो मार्क भी किया हुआ है,
एक अलग कलर से आपको नज़र भी आ रहा होगा, ब्लू कलर से इन्होंने आपको मार्क करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मॉम, सिंगल मॉम, वॉक्स, एस लग जाएगा। माई सिस्टर, एक बहन है, ठीक है। डांसेस, डांस के साथ एस लग जाएगा। लाइक अ प्रोफेशनल डांसर, माई मॉम वॉक्स टू वर्क एवरी डे। अगर आपको कोई जुमला समझ नहीं आ रहा, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। द बेबी, एक बेबी है, तो फॉल, फॉल के साथ एस लग जाएगा। शी, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, ट्राइज टू वॉक, ठीक है। और कैट, एक कैट है, क्लाइंब द ट्रीज इन आवर गार्डन। अच्छा, जब क्लास में हमने ये एक्टिविटी की थी ना, तो मैंने स्टूडेंट से कहा था कि अब आप इसको कन्वर्ट करके देखें। सिंगुलर सब्जेक्ट को आप जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा। इस वक्त तो हम कंटिन्यूएशन में है, ये रिकॉर्डिंग में लगा है, तो इट डजंट लुक नाइस कि मैं आपको काम दूं फिर साइलेंस हो जाए, तो यू नो टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। अगर ये हो ना, दे लगा दें आप इधर, इसको प्लूरल बना दें, तो ये हो जाएगा दे ऑलवेज ड्रिंक मिल्क, ऐसा हट जाएगा अगर दे इधर लगेगा। अगर इधर शी की जगह वी लगा दें, वी ईट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट, वी इज अ प्लूरल, ठीक है, तो फिर ये एस इधर से हट जाएगा। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के बाद, तो आप इसको बेशक प्लूरल करके देख ले। द बेबीज, अगर द बेबीज होगा ना, तो फिर एस नहीं लगेगा। अगर माई सिस्टर्स होगा, एक से ज्यादा बहन होगी, तो डांस हो जाएगा, नॉट डांसेस, ठीक है। अगर यहाँ कैट्स होगा तो एस नहीं लगेगा, एस चला जाएगा कैट्स के पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब स्पेलिंग्स का क्या रूल है कि कहाँ हम एस लगाएंगे और कहाँ ई एस लगाएंगे। अब ये कुछ वर्ब्स हैं जिनमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एस लगा देना है, ठीक है। जैसे प्लेज, ड्रॉज, रीड्स, सिंग्स, पेंट्स, रेन्स, shines, blows, travels, writes, thinks, talks, smiles, stops, starts, ठीक है। इसमें आपने कोई स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं लाना, बस आपने एक एस लगा देना है। ये सिंपल वर्ब्स हैं और उनके प्लूरल्स हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो वर्ड्स एस एच पे ख़त्म हो, सी एच पे ख़त्म हो, डबल एस पे ख़त्म हो, एक्स पे ख़त्म हो, डबल जेड पे ख़त्म हो या ओ पे ख़त्म हो, उनके साथ जो है ना आपने ई एस लगाना है। और ये आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रशेस, रशेस, पॉलिशेस, ब्रशेस, ओके, वॉशेस। अब क्यों ई एस लग रहा है, क्योंकि एस एच पे ये ख़त्म हो रहे हैं, एस एच एस एच एस एच। अब सी एच की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वॉचेस, रीचेस, टीचेस, कैचेस, टचेस। ये अपने एग्जाम्पल्स, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन व्हाट आई एक्सपेक्ट, आपको इनका मीनिंग भी आना चाहिए और आपको इनके स्पेलिंग्स भी याद करने, ठीक है। आई आस्क। अच्छा, फिर डबल एस वाले में आ जाते हैं किसेस, मिसेस, पासेस, प्रेसेस, ड्रेसेस। और इसमें आ जाते हैं एक्स में fixes, mixes, buzzes, and then ओ में आ जाते हैं does, ठीक है, and goes, right। अच्छा, अब एक और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये कुछ इसमें से जो है ना नाउन्स हैं, और नाउन्स का प्लूरल में भी यही स्पेलिंग होते हैं। फॉर इंस्टेंस ब्रश, ब्रश नाउन है ना, एक चीज़ है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट भी, ब्रश वर्ब भी है और नाउन भी। अब अगर नाउन है तो भी जब उसको आप प्लूरल बनाएंगे तो यही स्पेलिंग होंगे। वॉच, घड़ी जो होती है, उसके प्लूरल भी यही होता है। और जो वॉच है, इसको आप एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप दोनों, अच्छा किसके सबके मीनिंग बता दूँ, ये बता देती हूँ मैं।
कहाँ से बताने, यहाँ से प्लेस खेलना, ड्रॉज कुछ लिखना या बनाना, रीड्स पढ़ना, सिंग गाना, पेंट्स जो आप पेंट करते हैं ब्रश से वो, रेन्स बारिश का होना, शाइन्स चमकना, ब्लोज जैसे विंड ब्लो करती है, चलना, ट्रैवल्स सफ़र करना, राइड्स जैसे आप हॉर्स राइड करते हैं या बाइसिकल को भी आप राइड करते हैं, किसी चीज़ को चलाना, थिंक्स सोचना, टॉक्स बोलना या बातें करना, और स्माइल्स मुस्कुराना, स्टॉप्स रुकना, स्टार्ट शुरू करना। ठीक है। अच्छा, तो हम इधर थे ब्रशेस। अब जैसे मैं आपके ना आपको ये बता रही थी कि जैसे वॉचेस है ना, घड़ी जिसको कहते हैं, रीचेस पहुंचना, टीचेस पढ़ाना, कैचेस पकड़ना, टचेस छूना, वॉशेस धोना, क्रैशेस जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है या कोई भी चीज़ क्रैश हो गई, पॉलिशेस पॉलिश जैसे आप करते जूते पॉलिश, रशेस जल्दी में होना, ब्रशेस किसी चीज़ को साफ कर देना। तो ये मैं आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे घड़ी है ना, जो आप क्लॉक होती है जो दीवार पे लगती है, वॉच होती है जो आप रिस्ट में पहनते हैं, जो आप कलाई में पहनते हैं उसको वॉच कहते हैं। ही वॉचेस हिज वॉच, ही वॉचेस ही वॉचेस हिज वॉच। अब ही वॉचेस जो है ना, वॉचेस ये वाला वर्ब है, हिज वॉच वो अपनी घड़ी को देख रहा है। तो ये दोनों, अब जो पहला वॉचेस है ना वो वर्ब है, हिज वॉच जो अगला वॉच है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो नाउन है। तो इसमें काफ़ी सारे जो है ना इस तरह के हैं कि वो वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं। लेकिन जैसे टीचर्स है, इट्स ओनली अ वर्ब, राइट? कैचेस इज अ वर्ब, टचेस इज अ वर्ब। ड्रेसेस, दिस इज इंटरेस्टिंग गर्ल्स के लिए। ड्रेस है ना आपका, और ड्रेसेस ये आपका नाउन भी है। शी ड्रेसेस इन अ रेड ड्रेस। ठीक है, शी ड्रेसेस इन अ रेड ड्रेस। तो पहला जो ड्रेसेस है वो है पहनना, और दूसरा जो ड्रेस है वो आपके कपड़े हैं। ठीक है, प्रेसेस दबाना, पासेस गुजर जाना, मिसेस छूट जाना किसी चीज़ का, किसेस फिक्सेस किसी चीज़ को दुरुस्त कर लेना, मिक्सेस मिलाना, बजेस जैसे बज साउंड होती है, डज डू का है ये, किसी चीज को करना, गोज ये गोज से है जाना। ठीक है, शी गोज होता है, दे गो होता है। आई होप द प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड्स आर मीनिंग्स आर क्लियर। ठीक है। अच्छा, तीसरे रूल पे हम चलते हैं। जब हम वाई पे जो खत्म होती है ना चीजें, अच्छा दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस, ये हम पढ़ लेते हैं, फिर हम तीसरे तीसरे रूल पे चलेंगे। शी ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ एट द बेड टाइम। अगर हम कहें ना शी ऑलवेज ब्रशेज हर टीथ विद ब्रश, तो हम वर्ब भी इस्तेमाल करें और हम नाउन भी इस्तेमाल करें। डैड पॉलिशेज हिज शूज अंटिल दे शाइन। अब्बू उस वक्त तक अपने जूते पॉलिश करते हैं जब तक वो चमक नहीं जाते, अंटिल दे शाइन। माई ब्रदर वॉचेस टेलीविजन आफ्टर स्कूल। मेरा भाई टीवी देखता है स्कूल के बाद। अब आप ये देखेंगे कि ये सारे जो बोर्ड में हुए हैं ना, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, और आप ये भी देखेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना सिंगुलर हैं, इसीलिए हमने वर्ब के साथ ईएस लगा दिया। ईएस लगा दें या प्लूरल बना दें, बेसिकली ईएस तो आप उस वक्त लगाते हैं जब आप स्पेलिंग्स के वो रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। किम कैचेस द बॉल विद वन हैंड। किम ने एक हाथ से बॉल पकड़ ली। डैड मिक्सेस फ्लावर एंड वाटर व्हेन ही मेक्स ब्रेड। अब्बू जो है ना आटे और पानी को मिलाते हैं जब वो रोटी बनाते हैं। द बी बजेज अराउंड द फ्लावर। बी एक साउंड प्रोड्यूस करती है जब वो फूलों के आसपास होती है। माई फ्रेंड संजय गोज टू द सेम स्कूल एज आई डू। मेरा जो दोस्त संजय है वो उसी स्कूल जाता है जिसमें मैं जाती हूँ। तो बेसिकली आपने इसमें 3 काम करने। एक तो आप
देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है, इसको प्लूरल कह लें, ईएस लगा दिया आपने। तीसरा आपने ये काम करना है कि आपने इसके मीनिंग्स आपको सारे पता होने चाहिए, और चौथी बात ये कि आपको ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस भी करना आने चाहिए। ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरे रूल पर, जिसमें अगर y आता है तो y को हटा के हम IES लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कैरी कैरीज, क्राई क्राइज, स्टडी स्टडीज, हरी हरीज, फ्लाई फ्लाइज, वरी वरीज, कॉपी कॉपीज, मैरी मैरीज, बुली बुलीज। अब हम इनके मतलब को देखते हैं। कैरी, किसी चीज को लेकर चलना, यू नो, लाइक कैरिंग अ बैग, और कैट कैरीज इट्स किटन, एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठा के, विद इट्स माउथ, मुंह से उठा के चल रही है। क्राई का मतलब है रोना, स्टडी का मतलब है पढ़ना, हरी का मतलब है जल्दी करना, फ्लाई का मतलब है उड़ना, वरी का मतलब है परेशान होना, कॉपी का मतलब है किसी की नकल करना, मैरी का मतलब है शादी करना, बुली का मतलब है किसी को डराना, ठीक है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। अ कैट कैरीज इट्स किटन विद इट्स माउथ। मिस्टर चेन हरीज टू वर्क एवरी मॉर्निंग। मिस्टर चेन जल्दी जाते हैं काम के लिए हर सुबह को। ये भी सारे सिंगुलर दिए हुए हैं, आपके सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। हम प्लूरल पर भी आएंगे और आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप इधर से इनको प्लूरल करेंगे ना, द कैट्स, फिर ये सारा हट जाएगा, कैरी इट्स किटन, द कैट्स, अगर द कैट्स आप करेंगे ना फिर ये कैरी हो जाएगा, नॉट कैरीज, ठीक है। मीनिंग किसके मीनिंग बेटा, मैं आपको मीनिंग तो मैंने बताया। लेट्स सी हु इज दिस। वरी मीनिंग ये किसकी वीडियो आ रही है? अच्छा, मीनिंग किसका बताना है? जस्ट गो टू योर चैट। मीनिंग तो मैंने बता दी, किसका बताऊं मीनिंग? वरी जस्ट राइट डाउन ऑन द चैट। मुझे आपकी आवाज ऐसी ब्रोकन आवाज आ रही है। जस्ट गो टू द चैट एंड राइट इट डाउन। किसका मीनिंग चाहिए आपको? हाँ बेटा, किसका किसका मीनिंग आपने पता करना है? अच्छा, ये हैंड्स जो रेज्ड हैं वो ऐसी रेज्ड हैं, या यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आप प्लीज अपने हाथ नीचे कर लें, आपके हैंड रेज्ड हैं, शायद पिछले क्वेश्चन पर थे। बेटा ये किसका? बीबी मारिया प्लीज आप अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, वी जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। अच्छा, मेरा ख्याल है आप सिर्फ रेज हैंड को दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपका हाथ नीचे हो जाएगा। और मीनिंग मुझे आई डू नॉट अंडरस्टैंड, किसका मीनिंग आप पूछ रहे हैं? और ये किसी का ये भी चल रहा है, किसी का कैमरा ऑन है। आई डोंट नो किसका कैमरा। एनीवे, अब मीनिंग मैंने बताया है, और ये जो है ना, क्या कहते हैं, अब बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको मीनिंग बताया। और हम इधर थे ना, द बेबी क्राइज अ लॉट एट नाइट, जो बच्चा रात को बहुत ज्यादा रोता है। दिस प्लेन फ्लाइज टू द आइलैंड एवरी डे। ये जहाज जो है प्रवास करता है या उड़ता है आइलैंड
की तरफ हर दिन। एलिस ट्राइज हार्ड एट स्कूल। एलिस बहुत ज्यादा कोशिश करती है स्कूल में। शी कॉपीज ऑल क्वेश्चंस इन अ नोटबुक। वो नोटबुक पे सारे उसने क्वेश्चंस लिख लिए हैं कहीं से देखकर, मतलब उसने कॉपी किए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अगर जो है ना अब हर जो वर्ड वाई पे शुरू होता है उसको हटा के हम IES नहीं लगाते। क्यों? अगर वाई से पहले कोई वावल साउंड है, हाँ, और ये मैं आपको मिड टर्म में भी बता चुकी हूँ कि वावल जो हैं वो अल्फाबेट्स नहीं होते, वावल साउंड्स होती हैं, उनको फोनीम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बाय है, वाई से पहले अ साउंड है, बाय, बाय अ साउंड, तो इसमें फिर हम एस लगा देते हैं, हम वाई को रिमूव करके IES नहीं लगाते। बाय, बायस, पे, पेस, से, सेज, इनॉय, इनॉयस, प्रे, प्रेज, स्टे, स्टेज। इनके हम मीनिंग देख लेते हैं। बाय का मतलब होता है खरीदना, पे का मतलब होता है पैसे देना, से का मतलब होता है कुछ कहना, इनॉय का मतलब होता है तंग करना, प्रे का मतलब होता है दुआ करना, स्टे का मतलब होता है वहीं पे रहना। ठीक है। अच्छा, मॉम बाइज ब्रेड एट द सुपरमार्केट। अम्मी ने सुपरमार्केट से ब्रेड या ब्रेड खरीदी है। मिस्टर कार्टर पेज ऑल हिज बिल्स विद अ क्रेडिट कार्ड। मिस्टर कार्टर अपने बिल्स की अदायगी क्रेडिट कार्ड से करते हैं। माई फ्रेंड सेज ही हैज़ अ सॉल्ट वाटर एक्वेरियम। मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसके पास एक नमक के पानी वाला एक्वेरियम है। शी annoys मी विद हर सिली जोक्स। वो मुझे अपने बेवकूफ़ाना मजाक से तंग करती है। annoys का मतलब होता है तंग। एना स्टेज विद हर आंट ऑन वीकेंड्स। एना ठहरती है अपनी आंट के साथ सैटरडे संडे को। वीकेंड जो होते हैं ना, सैटरडे संडे होता है, वीकडेज जो होते हैं वो वर्किंग डेज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आए असल काम पे। जितना भी अभी तक हमने किया था वो हम देख रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ एस या ES या IES कैसे लगता है। अब हम देखेंगे कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो फिर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वैसे पहले हम जीनत बेटा हम ये पहले कर चुके हैं मिड टर्म में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी और इट। ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। हाँ, दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है। तो ये वैसे हम कर चुके थे, तो मैं अस्यूम करी थी कि आपको ये पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस हो गया है जब हमने प्लूरल लगा दी। अब मॉम एंड डैड जो है ना, ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये दो लोग हैं, इसलिए अगर तो मॉम सिर्फ होता तो लफ्ज़स होता, अगर सिर्फ डैड होता तो लफ्ज़स होता, बट अब जब दोनों साथ में हो गए तो ये प्लूरल हो गए। ठीक है। तो मॉम एंड डैड लव्स अस। माई सिस्टर्स, अब ज़्यादा बहनें हो गई हैं, लिसन्स टू म्यूजिक अ लॉट, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा गाने सुनती हैं। द स्टार्स, अब ये एस हो गया है तो शाइन्स नहीं होगा, शाइन होगा। ब्राइटली ऑन अ क्लियर नाइट, एक क्लियर नाइट, क्लियर रात में जो है ये सितारे चमकते हैं। सम पीपल ड्रिंक टी, अब पीपल हैं तो ये प्लूरल है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा, ड्रिंक टी ही होगा। आई लाइक जूसी हैमबर्गर्स, आई है तो लाइक होगा। अच्छा, अभी जो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो होता है ना, आई और वी, आई के साथ, आई मतलब देखने में तो एक ही बंदा है आई, लेकिन इसके साथ जो है ना एस नहीं लगाते, एज अ रूल नहीं लगाते। कुछ रूल्स होते हैं जो मतलब देयर इज नो रीजन बिहाइंड देम, लेकिन वो होते हैं। अंग्रेजी का रूल है भाई कि आई के साथ ना आप वर्ब में एस नहीं लगाते, इसको प्लूरल नहीं करते, ये ऐसे ही रहता है।
I like juicy hamburgers. मुझे ये whatever this is पसंद है. We learn. अब we है इसलिए s नहीं है. We learn interesting things at school. हम अच्छी चीज़ें लर्न करते हैं स्कूल में. You all know the words to this song children. आप सब इन अल्फाज से वाकिफ होंगे. You है मैम पेज नंबर this. बेटा we are on page number 54 and just do not interrupt like that. आप चैट बॉक्स पे जाके you can ask, okay? जैसी आवाज आती है check the chat box also. इस वक्त हम पेज नंबर 54 पर हैं. Okay, you all know you is a plural, therefore we do not use an s here. The words to this song children, they always walk. They and walk. ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हम एस नहीं लगा रहे. दे ऑलवेज वॉक होम फ्रॉम स्कूल टुगेदर. ठीक, अच्छा. लास्टली बिफोर वी मूव ऑन टू एन एक्सरसाइज, कुछ नाउन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाते हैं और उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन होते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो सिंगुलर लिया जाता है. जैसे आप एक क्लास हैं, आप क्लास में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप एक क्लास हैं, सिंगुलर हैं आप. ठीक है, जैसे ऑडियंस, जो लोग कोई शो देखने आए होते हैं या कोई स्पेक्टेटर्स जैसे होते हैं मैच देखने आए हुए, जो भी है, ऑडियंस होते तो बहुत लोग हैं लेकिन उनको सबको कलेक्टिवली सबको मिला के आप ऑडियंस कहते हैं. इसी तरह एक बैंड जो स्टेज पे परफॉर्म करता है उसमें एक गिटारिस्ट भी होता है, पियानो भी बजा रहा होता है एक बंदा, एक सिंगर भी होता है, वो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो कलेक्टिवली एक बैंड होता है. ठीक है, इसलिए वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होता है. तो जैसे ऑडियंस, द ऑडियंस वॉज, ये सिंगुलर है, वर्ण नहीं है. ठीक है, अब ये ऑडियंस को आप प्लूरल ले सकते हैं लेकिन यूजुअली अंग्रेजी में आप इनको कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर ही लेते हैं. द क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स. हैज नॉट हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है. द बैंड इज, आर भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो है ना, इसका जो कलेक्टिव नाउन्स है ना वो हम सिंगुलर ही लेते हैं. ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं सिंगुलर नाउन्स की, आई मीन कलेक्टिव नाउन्स की जो हम सिंगुलर लेते हैं. इनके मैं आपको मतलब बता देती हूँ और इनका मैं आपको वो भी बता देती हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी बता देती हूँ. लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आप जाएं पेज नंबर 56 पर और इधर आप एक्सरसाइज 1 करें. इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें आपने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. फॉर इंस्टेंस ये लिव जो है ना वर्ब है, लर्न वर्ब है. इसको आप करें 2 मिनट में एक्सरसाइज 1 को और फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं. और मैं चैट चेक कर लूं कि इसमें कोई आया हुआ तो नहीं. थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने बता दिया है. बेटा अगर स्क्रीन नहीं भी शो हो रही ना हसीना, जस्ट टेक आउट योर बुक. ठीक है, और पेज नंबर भी मैंने बता दिया है. लेट्स गो बैक टू हियर. बेटा ये आप करें 2 मिनट्स में. ठीक, और फिर हम इसको आगे चलते हैं लेक्चर में. एक्सरसाइज ये आपको डिस्प्ले भी हो रही होगी, अगर नहीं भी हो रही आप इसको अपनी उस पर देख सकते हैं. ठीक है, क्विकली डू दिस एंड रेज योर हैंड्स व्हेन यू आर डन. अगर
6 पीपल भी कर लेंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ गई है। नाइस। अच्छा, ये हाथ इतने सारे खड़े हुए हैं, 11-12 लोगों ने कर लिया आप लोगों ने। आई होप यू आर डन, इसलिए आपने हैंड रेस किया हुआ है। हया इज डन, महानूर, लाइबा, हफिजा, बोथ हाफिजाज, हसीना, सना, दैट्स नाइस। फरजाना, सिद्रा, तहरीम, हलीमा, ऑल ऑफ यू हैव डन राइट। ठीक है, अब हम इसको मिलके कर लेते हैं और हम ये भी देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से चल रहे हैं। वी इज अ सब्जेक्ट, लिव इन एन अपार्टमेंट ऑन द बॉलीवर्ड। वी जो है वो सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसलिए हम एस नहीं लगा रहे। वी लिव इन एन अपार्टमेंट ऑन द बॉलीवर्ड। हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो बॉलीवर्ड पे, बॉलीवर्ड इज अ प्लेस। ठीक है, अच्छा जनाब, ठीक, सही है। ऑल इज फाइन इन द चैट और ये सब आपको समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, आई हैव सीन इट। अच्छा, सम चिल्ड्रन लर्न, सम चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, लर्न इज अ वर्ब और सम चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए हम एस नहीं लगा रहे। वेरी फास्ट, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। वी गो फॉर स्विमिंग, वी इज अ सब्जेक्ट, गो इज अ वर्ब। वी प्लूरल है तो गो के साथ ई एस नहीं लगा हुआ। वी गो फॉर स्विमिंग लेसन्स ऑन संडेज, हम तैराकी के सबक के लिए जाते हैं हर इतवार को। आई लाइक माई न्यू बाइक, मुझे अपनी नई बाइक पसंद है। आई लाइक, आई टोल्ड यू के इसमें हम एस नहीं लगाते जब हम आई करते हैं। मैम ये बेबीज, मैम ये हम मैम ये हम बुक में देखें? ऑफ कोर्स, अगर आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, बुक में देखे नहीं, आप सॉल्व भी करें बेटा। इसको अंडरलाइन करना है आपने, अपने वर्ड्स जी को मैम। अंडरलाइन करना है। मैम ये मतलब नोट्स में लिखा हुआ है या जो पीडीएफ में आपने शेयर किया वहाँ पे देखूँ? आप अपने उसमें देखें, नोट्स क्यों, आप बुक निकालें, उसमें आप अंडरलाइन करें इसको। जी मैम। मैं मैं आपको बता रही हूँ, आप अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है, अच्छा, अब लाइक को आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज आपसे ये कहती है कि आप अंडरलाइन करें वर्ब्स को। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ कि कौन कौन से वर्ब्स हैं और क्यों हैं वो। ठीक है, इसमें बाइज वर्ब है। माई डैड ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, बाइज जो है वो वर्ब है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। अ न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, मेरे अब्बू हर रोज अखबार खरीदते। बेबी समटाइम्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, बेबीज और ये स्लीप जो है ना, इसको अंडरलाइन करें, स्लीप इज द वर्ब हियर। बच्चे समटाइम्स कुछ बार सो जाते हैं दिन में भी। ठीक है, दीज डॉल्स बिलोंग टू कैथलीन, दीज डॉग्स इज द डॉल्स इज द सब्जेक्ट, बिलोंग को अंडरलाइन करें, ये वर्ब है आपका, बिलोंग टू कैथलीन। ये जो गुड़ियां हैं ये कैथलीन की हैं। आई ऑफन वॉक टू स्कूल विद माई डैड, इसको वॉक को आप अंडरलाइन करें। आई इज द सब्जेक्ट, ऑफन वॉक, मैं अक्सर अपने अबू के साथ स्कूल जाती हूँ। माई सिस्टर प्लेज द पियानो वेरी वेल, माई सिस्टर इज द सब्जेक्ट, प्लेज को आप अंडरलाइन करें, ये वर्ब है। द पियानो, मेरी बहन पियानो बजाती है, बहुत अच्छा पियानो बजाती है। सारा समटाइम्स रीड्स इन बेड एट नाइट, सारा सोने से पहले पढ़ती है। ठीक है, रीड्स इज द वर्ब। नाउ आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ब्स। लिव जो आपने अंडरलाइन करना है, ये एक्सरसाइज आपसे ये कह रही है कि आप वर्ब्स को अंडरलाइन करें, तो आप ये वर्ब्स को अंडरलाइन कर लें। लिव इज अ वर्ब, लर्न इज अ वर्ब, गो इज अ वर्ब, like is a verb, sleep is a verb, buys is a verb, belong is a verb, walk is a verb, plays is a verb, reads is a verb. I hope you are done. ठीक है, अगर आपको इन जुमलों में से किसी का मतलब नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जब हम ये वर्ब्स ऊपर कर रहे थे तो मैंने आपको इनके मीनिंग्स बताए थे।
और प्रोनाउंसिएशन आई हैव रेड ऑल दीज आउट लाउड, तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी इसकी पता चल गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ आ रही है यहाँ तक? क्या हम एक्सरसाइज 2 पर जा सकते हैं? मैम एक दफ़ा ये वर्ड्स को दोबारा रीड जो कर लें। आपने अंडरलाइन करने, ओके। आपने इस एक्सरसाइज में वर्ब को अंडरलाइन करना है। लिव, लर्न, गो, लाइक, स्लीप, बाइज, बिलोंग, वॉक, प्लेज, रीड्स। ठीक है, यह हो गई आपकी एक्सरसाइज। आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग भी आने चाहिए, जो भी जितने सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं, जस्ट नॉट वर्ब। ये तो आपकी एक्सरसाइज है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको सारे स्पेलिंग्स आने चाहिए इसकी, आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें मीनिंग में या किसी भी और तरह से, प्लीज आप अपने चैट में मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट exercise. I hope it is clear. Okay, ठीक हो गया। Right, I got a heart also, and I got a thumbs up also, and I got a raised hand. So I think it is all clear. We can move to the next exercise. अब exercise 2 में आपने क्या करना है? Exercise 2 में थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है, यानी कि ही, शी, इट या कोई भी नाम दिया हुआ है आपको, और आपने वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। पैरेंथेसिस का मतलब है जो ब्रैकेट में आपको दिए हुए ना वर्ब्स, उसकी आपने करेक्ट फॉर्म लिखनी है, और पहला वाला आपके लिए सॉल्व हुआ हुआ है, और ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अली सिंगुलर है, तो लुक्स के साथ आप एस लगा के लुक्स कर देंगे। अली लुक्स सैड टुडे। सुमिको स्पीक्स, एक है ना, ये एक बंदा है, तो आप स्पीक के साथ स्पीक्स लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है। सुमिको स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। आप बेटा ये अपने बुक्स पे आप लिखते जाएं, जो बुक्स आप लेके बैठे होंगे। आई होप एवरीवन इज विद द बुक। कुछ को स्क्रीन नजर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, लेकिन अगर आ रही है नहीं आ रही, आपने ये एक्सरसाइज अपनी बुक पे करनी है, और जब भी हमारी मुलाकात होगी कैंपस पे, तो मैं ये आपकी बुक्स चेक करूंगी, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एक्सरसाइजेस। सुमिको स्पीक्स। अच्छा, मिस्टर किम कम्स, एक है ना, मिस्टर किम है, एक बंदा है, तो इसके साथ आपका एस लग जाएगा। टू स्कूल ऑन हिज मोटर बाइक। अली लुक सैड टुडे, अली आज उदास लग रहा है। सुमिको स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, सुमिको बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। मिस्टर किम्स कम्स टू स्कूल ऑन हिज मोटर बाइक, कम्स लिखे इस ब्लैंक में। मिस्टर किम स्कूल आते हैं मोटर बाइक पे। माई नेबर्स डॉग, अब ये एक डॉग है, मेरे पड़ोसी का एक डॉग है। अब पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं, लेकिन डॉग एक है। बार्क्स वेरी लाउडली, मेरे पड़ोसी का कुत्ता बहुत जोर से भौंकता है। माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज, अब ये वाला जो है ना, इधर सब्जेक्ट है और एक भाई है मेरा छोटा। ब्रशेस, ई एस, इसमें आप एस एस लगाएंगे। ठीक है, इसमें एस एस एस, इसमें क्योंकि एस एच पे ये खत्म हो रहा है, और हमने रूल पढ़ा है कि जो भी एस एच पे खत्म होता है उसके साथ हम ई एस लगा देते हैं। माई ब्रदर, माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ प्रॉपरली। ठीक है। एक्सक्यूज मी। मैम ये तीसरे सेंटेंस का क्या है? किसका बेटा? माई नेबर इज डॉग बार्क वेरी लाउडली, यहाँ पे बार्क्स, बार्क। जी एस मैम। लगा दें आप, बार्क्स वेरी लाउडली। ठीक है। जी मैम। माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज ब्रशेज, ई एस लगा दें आप, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है जो एस एच पे खत्म होता है उसको आप प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देते हैं। माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज ब्रशेज, बी आर यू एस एच ई एस, हिज टीथ प्रॉपरली। मेरा छोटा भाई हमेशा अपने दांत अच्छे से ब्रश करता है।
Dad is so tall that his head almost touches. TOUCHES. CH के साथ भी हमने रूल पढ़ा है कि ES लग जाता है. TOUCHES, the ceiling. मेरे अब्बू इतने टॉल हैं कि उनका सर छत से लगता है. सीलिंग इज अ छत. ठीक है. अंदर की जो छत होती है जो आपको नजर आ रही है जिसपे पंखा और लाइट्स लगी होती है उसको सीलिंग कहते हैं, और बाहर से जो आपको छत नजर आती है उसको रूफ कहते हैं. ठीक है. ये एक इंफॉर्मेशन है. राइट. अच्छा. और डॉग, एक डॉग है, कैचेस. CATCHES. ES लगा देंगे आप. द बॉल इन हिज टीथ. मेरे कुत्ते ने अपने दांतों के बीच में एक बॉल पकड़ी हुई है. मॉम, सिंगुलर, मिक्सेस. MIXES. ये भी हमने रूल पढ़ा था, जो एक्स पे खत्म होते हैं उसमें हम ES लगा देते हैं. विनेगर एंड ऑयल टू मेक सैलेड ड्रेसिंग. मेरी अम्मी सिरका और तेल को मिला के सलाद की ड्रेसिंग बनाती हैं. सैली, एक लड़की का नाम है. ट्राइस, TRIES. Y को हटा के हम लगाते हैं IES. नॉट टू डिस्टर्ब हर ब्रदर व्हेन ही इज रीडिंग. सैली कोशिश करती है कि अपने भाई को तंग ना करे जब वो पढ़ रहा हो. ठीक. डैड बाइज. अब क्योंकि वावल साउंड है वाई से पीछे तो हम सिर्फ एस लगाएंगे. BUYS. हिज न्यूज़पेपर फ्रॉम द स्टोर ऑन द कॉर्नर. मेरे अब्बू अखबार खरीदते हैं एक दुकान से जो कोने पर है. डैड बाइज. BUYS. हर म्यूजिक इन नॉइज. ANNOYS. मी व्हेन आई एम डूइंग माई होमवर्क. उसका जो म्यूजिक है, मौसीकी मुझे तंग करती है जब मैं अपना होमवर्क कर रही होती हूँ. ठीक है. ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज. अच्छा. अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जो हम फिर अलग से डिटेल से पढ़ेंगे कल. कल भी आप इसी लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, बल्कि मैं आपको एक और लिंक भेजूंगी. हर मीटिंग को स्केड्यूल करना होता है और फिर उस पर हम आपको एक लिंक भिजवाते हैं. तो आप ये कल सुबह 9 बजे मुझे फिर ज्वाइन करेंगे और उसमें फिर हम करेंगे ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब. और ये वीडियो मुझे अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में और फिर मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी. तो आप इसको लिंक को खुद भी एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. और इसके अलावा आप उन लोगों को भी भिजवा सकते हैं जो आज इस चैट में नहीं आ सके हैं. ठीक है. मतलब इस चैट में मैं कह रही हूँ इस क्लास में नहीं आ सके, आप उनको भी ये लिंक भिजवा दें. तो जहाँ भी होंगे वो कर लेंगे. अच्छा. अगर आपने ये सारी एग्जाम्पल्स आपने याद नहीं करनी, लेकिन आपने इनको आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है. आपको बेसिकली एक्सरसाइज करवानी थी, इसलिए मैंने ये सारा लेक्चर इसलिए था ताकि आप एनेबल हो जाएं एक्सरसाइज 1 और 2 के. ठीक है. तो रोजिया बेटा, ये और अगर उर्दू के CR इधर मौजूद हैं, ये लिंक जब मैं आपको ये अपलोड कर दूंगी, मैं आपको लिंक भिजवाऊंगी, तो उन लोगों को ज़रूर भिजवा दें जो गांव में हैं या जो दूर दराज बैठे हुए हैं, या हो सकता है इस वक्त उनकी लाइव लेक्चर के वक्त उनकी लाइट ना हो या जो भी इशू हो. तो प्लीज़ उनको हेल्प करें और उनको ये रिकॉर्डिंग जो है ना भिजवा दीजिएगा. ये मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है. क्लास के कुछ देर बाद जैसे ही मुझे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है. ठीक है. तो फिर हम अगली क्लास के लिए कल सुबह मिलेंगे 9 बजे. ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.